नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो डाली थी हरियाणा करंट की, जिसमें ये बताया था कि हरियाणा के अंदर 2 ज़िले नए बनने जा रहे हैं और 1 ज़िले का नाम बदला जा सकता है, उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। आज की वीडियो करंट सेशन की हरियाणा जीके के लिए हम लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अभी पीछे 2 दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा की कुछ नई कमेटियों का गठन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे हरियाणा से रिलेटेड, उन कमेटियों के बारे में आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कमेटी, कौन सी कमेटी का अध्यक्ष कौन है, उसके मेंबर कौन है। आज की वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल से हर एक अध्यक्ष के बारे में और जो कमेटी के मेंबर हैं उन सभी के बारे में डिटेल से हम यहाँ बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हरियाणा विधानसभा की नवनिर्मित कमेटियाँ। हरियाणा विधानसभा ने नई कमेटियों का गठन किया है। कमेटियां जो हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की हो, लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, प्रत्येक राज्य अपने अपनी कमेटियां बनाता है। कुछ स्थायी कमेटियां होती हैं और कुछ अस्थायी कमेटियां होती हैं। इनका कौन सी कमेटी का क्या काम होता है, कौन सी स्थायी होती हैं, कौन सी अस्थायी होती हैं, इन सब के बातों में डिटेल से डिस्कस पॉलिटिकल क्लास में हम जरूर करेंगे। सर आपको पॉलिटिकल क्लास में डिटेल से इसका डिस्कस करवाएंगे। आज हम सिर्फ कमेटी हरियाणा की जो नई बनी है और उनके मेंबर और अध्यक्ष कौन है उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट जो हमारी कमेटी है वो है नियम समिति, यानी कि रूल्स कमेटी। नियम समिति जो हमारी कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ज्ञानचंद गुप्ता। प्रत्येक जो मेंबर हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने प्रत्येक मेंबर्स की विधानसभा का भी जिक्र किया है कि कौन सा विधायक किस विधानसभा से चुनकर आता है और किस पार्टी से संबंधित है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे एचएसएससी के, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फर्स्ट कमेटी के हमने जिक्र किया नियम समिति। नियम समिति का जो अध्यक्ष है वो है ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, ये हमारे पंचकुला से विधायक हैं। पंचकुला से विधायक चुनकर आए हैं और किस पार्टी से संबंधित हैं? बीजेपी से ये संबंध रखते हैं। और क्या खासियत है ज्ञानचंद गुप्ता जी की? ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सब जानते होंगे आप लोग, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। कहां से चुनकर आते हैं? पंचकुला से। विधानसभा अध्यक्ष हैं। मेंबर कौन कौन थे फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई, ये विधानसभा है, चुनकर आते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। दूसरे जो मेंबर है वो है अभय चौटाला, एलनाबाद INLD, इनेलो के एकमात्र विधायक हरियाणा की 14वीं विधानसभा के कौन है? अभय सिंह चौटाला, जो कि नियम समिति के मेंबर हैं। नेक्स्ट है घनश्याम अरोड़ा। घनश्याम अरोड़ा जो हैं ये यमुनानगर से विधायक चुने गए हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव, नांगल चौधरी, बीजेपी से संबंध रखते हैं। भारत भूषण बत्रा, रोहतक, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। श्रीमती नैना सिंह चौटाला, बाडड़ा, JJP, जननायक जनता पार्टी से संबंध रखती हैं। सुधीर कुमार सिंगला, ये गुरुग्राम से विधायक चुने गए हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। साथियों, जितनी भी आज हम समितियां पढ़ेंगे, सभी समितियों के अध्यक्ष आप जरूर याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली क्वेश्चन 101% आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा समितियों के अध्यक्ष को लेकर। मेंबर भी एक बार रिवाइज करिएगा जरूर। कई बार क्वेश्चन मेंबर से भी आ जाता है कि फलानी समिति में निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर है या मेंबर नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और मेंबर के साथ मैंने उस जो विधायक है उसका विधानसभा का क्षेत्र भी मैंने साथ में लिखा है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है HSSC HPSC के द्वारा कि कौन सा विधायक कहां से चुनकर आया है, यानी कि किस विधायक का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो मैंने सभी का लिखा है, ध्यान दीजिएगा। मुश्किल नहीं है, वीडियो को 2 से 3 बार सुनोगे फटाफट याद होती जाएंगी चीजें, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये थी हमारी पहली समिति जिसका नाम था नियम समिति। अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता। चलिए अगली समिति के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आवास समिति, हाउसिंग कमेटी।
आवास समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रणवीर सिंह गंगवा। देखिए दोस्तों, पिछली जो समिति हमने की उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे ज्ञानचंद गुप्ता, और ज्ञानचंद गुप्ता साथ में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दूसरी जो हम समिति कर रहे हैं आवास समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री रणवीर गंगवा जी। ये हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो किस समिति को लीड करेंगे? आवास समिति को, और जो आपके अध्यक्ष हैं वो किसको करेंगे? नियम समिति को। नलवा से विधायक चुनकर आए हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मेंबर देख लेते हैं फटाफट सदस्यों में। सबसे पहले श्री लीलाराम जी। लीलाराम जी कैथल से विधायक है, जिन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने का काम किया था। लीलाराम जी कैथल से विधायक चुनकर आए हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। असीम गोयल भी बीजेपी से हैं और अंबाला सिटी से चुनकर आते हैं। देखिए, अंबाला कैंट और अंबाला सिटी दो विधानसभा की सीटें हैं अंबाला में। अंबाला कैंट से विधायक हैं अनिल विज जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, और अंबाला सिटी से विधायक हैं असीम गोयल। नेक्स्ट है प्रदीप चौधरी कालका से विधायक चुनकर आए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखते हैं। रणधीर सिंह गोलन ये इंडिपेंडेंट हैं पुंडरी हल्के से, और पुंडरी हल्के की मैं आपको एक खास बात बताऊं दोस्तों, पुंडरी हल्के से हमेशा से ही इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार ही जीतता आया है। अरसों बाद कहूं मैं कि किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता है, निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीत कर आता है। तो रणधीर सिंह गोलन पुंडरी से विधायक है, इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे जो सदस्य थे ये थे आवास समिति के। चलिए नेक्स्ट समिति के बारे में पढ़ते हैं। अगली समिति है सरकारी आश्वासन समिति, गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी। इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं जगबीर सिंह मलिक। अब यहां देखिए दोस्तों, पिछली दोनों समिति हमने पढ़ी, उनके जो अध्यक्ष थे वो बीजेपी पार्टी से ही संबंध रखते थे। यहां पहली बार जो अध्यक्ष बनाया गया है किसी समिति का वो विपक्षी पार्टी से बनाया गया है, INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नाम है जगबीर सिंह मलिक। विधायक कहां से चुनकर आए हैं? गोहाना से। मैं फिर आप लोगों से बता रहा हूं, अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, और अध्यक्ष किस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आया है डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए सदस्य देखते हैं। जयवीर सिंह कहां से विधायक हैं? खरखोदा, और किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिशन लाल सैनी रादौर INC। गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी, सिरसा से विधायक हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी से के ये संयोजक हैं, संस्थापक हैं। गोपाल कांडा जी सिरसा से जीतकर आए हैं, इकलौते विधायक हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के जो हरियाणा की 14वीं विधानसभा में जीतकर आए हैं। इसके बाद महिपाल ढांडा पानीपत रूरल से, ध्यान रखिएगा बड़ी कंफ्यूजन होती है, पानीपत रूरल से हैं महिपाल ढांडा, और किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। अमरजीत ढांडा, ध्यान दीजिएगा दोनों ढांडा हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। महिपाल तो है पानीपत रूरल से बीजेपी से, अमरजीत ढांडा है जुलाना से, और किस पार्टी से? जेजेपी से। बीजेपी जेजेपी दोनों की सरकार है और दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां भी नाम मिलते जुलते हैं, महिपाल ढांडा अमरजीत ढांडा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निर्मल रानी गन्नौर से। गन्नौर कहां से, किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। नेक्स्ट है सत्य प्रकाश जी, ये पटौदी विधानसभा से जीत कर आए हैं और बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। उसके बाद है प्रदीप चौधरी कालका, पीछे भी हमने डिस्कस किया कालका, और किस पार्टी से संबंधित हैं? कांग्रेस थे। तो ये थी हमारी सरकारी आश्वासन समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे जगबीर सिंह मलिक। चलिए नेक्स्ट, अगली हमारी समिति है लोक लेखा समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। चलिए इसके अध्यक्ष देखते हैं कौन है। इसके अध्यक्ष हैं श्री हरविंदर कल्याण। पिछली जो सरकार थी बीजेपी की उसमें भी इनका अहम रोल रहा है। आरोही स्कूल का जो एग्जाम हुआ था TGT के लिए, उसमें एक हरविंदर सिंह कल्याण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था।
हरविंदर सिंह कल्याण जो हैं ये गरोंडा से भी चुनकर आए हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गरोंडा बीजेपी, अध्यक्ष कौन? अरविंदर कल्याण। किस कमेटी के? लोक लेखा समिति के। चलिए सदस्य देखते हैं। श्रीमती किरण चौधरी, किरण चौधरी कांग्रेस की कद्दावर नेता, तोसाम विधानसभा से चुनकर आती हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव, डॉक्टर अभय सिंह यादव, अभय चौटाला अलग है एलनाबाद से, अभय सिंह यादव हैं, नांगल चौधरी से विधायक चुनकर आए हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। भारत भूषण बत्रा, भारत भूषण बत्रा रोहतक से विधायक हैं और किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद बीजेपी पार्टी से। सुधीर कुमार सिंगला गुरुग्राम बीजेपी पार्टी से। वरुण चौधरी मुलाना कांग्रेस पार्टी से। जोगीराम सिहाग ये बरवाड़ा से विधायक हैं और जेजेपी पार्टी से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है रणधीर सिंह गोलन, मैंने पीछे भी बात की थी, पुंडरी इंडिपेंडेंट। तो ध्यान रखिएगा ये सारे जो सदस्य थे ये लोक लेखा समिति के थे और जिसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? हरविंदर सिंह कल्याण। अगली हमारी समिति है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं समिति, यानी कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज से संबंधित जो समिति है उसके बारे में देखते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कमल गुप्ता हैं। भाई ये आप देख सकते हो, ये डॉक्टर कमल गुप्ता जी की पिक्चर है। हिसार से ये विधायक हैं और बीजेपी पार्टी से ये संबंध रखते हैं। तो डॉक्टर कमल गुप्ता कहां से विधायक है? हिसार से और किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। सदस्य देख लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा से चुनकर आए हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। अभी जस्ट ए मिनट, सॉरी थोड़ा सा जी। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से चुनकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। इन्होंने जिनको रहा बीजेपी की टिकटॉक स्टार अभी हाल ही में बड़ी चर्चा में रही है सोनाली फोगाट जी, बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट अभी 2 दिन पहले एक चप्पल कांड को लेकर काफी सारी न्यूज में रही हैं। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने उन्हीं सोनाली फोगाट को हराने का काम किया था। नेक्स्ट है घनश्याम सराफ भिवानी बीजेपी से। सीमा त्रिखा बड़खल बीजेपी से। बिशंबर सिंह बवानी खेड़ा बीजेपी पार्टी से। धर्म सिंह छोकर समाड़खा कांग्रेस से। सुरेंद्र पवार सोनीपत कांग्रेस से। अमरजीत ढांडा दोबारा से आए हैं तो जुलाना से विधायक हैं, जेजेपी पार्टी से हैं। राकेश दौलताबाद ये इंडिपेंडेंट चुने गए हैं। भाई कहां से? बादशाहपुर से। बादशाहपुर से इंडिपेंडेंट ये चुनकर आए हैं। तो ये सारे सदस्य थे। डॉक्टर कमल गुप्ता चेयरमैन या अध्यक्ष थे किस समिति के? स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HSSC हो या HPSC हो, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, 2 से 3 4 बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, सब ध्यान से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समिति हम देखते हैं अनुमान समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। अनुमान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो श्री सुभाष सुधा है। सुभाष सुधा जी जो हैं वो थानेसर से विधायक हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। थानेसर बीजेपी से ये चुनकर आए हैं सुभाष सुधा जी, इमेज आप देख सकते हैं। सदस्यों की बात कर लेते हैं। राव दान सिंह कांग्रेस पार्टी से जीतकर आए हैं। कहां से? महेंद्रगढ़ से। राम कुमार गौतम काफी चर्चा में रहते हैं, राम कुमार गौतम जी। राम कुमार गौतम नारनौंद विधानसभा से विधायक हैं जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु को हराने का काम किया था, पूर्व के वित्त मंत्री। और किस पार्टी से हैं? जेजेपी जननायक जनता पार्टी से। आफ्ताब अहमद नू से जीतकर आते हैं और कांग्रेस से संबंध रखते हैं। लक्ष्मण नापा ये सारे एमएलए हैं, मैं साथ में आपको एमएलओ के विधानसभा क्षेत्र भी बता रहा हूं, पूछा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण नापा रतिया से चुनकर आते हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। श्री सीताराम यादव अटेली विधानसभा से चुनकर आते हैं, बीजेपी से संबंध रखते हैं। श्री प्रमोद कुमार विज पानीपत सिटी बीजेपी से। अनिल विज अंबाड़ा कैंट ये भी विज हैं पर ये प्रमोद कुमार विज हैं। अमित सिहाग ये भैया डबवाली कांग्रेस से जीत कर आते हैं और चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। 5 विधायक चौटाला गांव से चुनकर इस बार आए हैं। मेवा सिंह लाडवा
कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये थी हमारी अनुमान समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष सुधा। नेक्स्ट देखते हैं जन स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण से संबंधित समिति। जन स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत या लोक निर्माण से संबंधित समिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दीपक मंगला। कौन अध्यक्ष हैं? दीपक मंगला। यह फोटो देख सकते हैं दीपक मंगला जी की। पलवल से ये विधायक चुने गए हैं भाई, और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। कहां से विधायक हैं? पलवल से। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। नाम है दीपक मंगला। चलिए फटाफट सदस्य एक बार देख लेते हैं। मोहम्मद इलियास पुन्हाना, कांग्रेस पार्टी से। विनोद ब्याणा, ये भाई आसी से विधायक चुने गए हैं, और किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। लीलाराम कैथल, फिर लीलाराम आया है, पहले भी लीलाराम आया था, तो ध्यान रखिएगा। लीलाराम रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने का जिन्होंने काम किया, कैथल से हैं, और किस पार्टी से संबंधित हैं? बीजेपी से। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, ये भी बीजेपी से हैं, और ये जींद विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जिन्होंने जींद उपचुनाव में भी जीत दर्ज की थी। जेजेपी के दिग्विजय चौटाला को हराने का काम किया था। परवीन डागर हथीन, बीजेपी। मामन खान फिरोजपुर जिरका, कांग्रेस। शमशेर सिंह गोगी असंध, कांग्रेस। देवेंद्र बबली टोहाना, जेजेपी। देवेंद्र बबली भी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पार्टी के, श्री सुभाष बराड़ा जी, उनको हराने का काम किया देवेंद्र बबली ने। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं और जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये थी हमारी जन स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण समिति। नेक्स्ट अगली है दोस्तों शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समिति। अध्यक्ष देख लेते हैं श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पहले भी डिस्कस हुआ है, सदस्य थी। श्रीमती सीमा त्रिखा जी बड़खल विधानसभा से चुनकर आती हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखती हैं। ये फोटो है सीमा त्रिखा जी की, आप देख सकते हैं। तो फटाफट एक बार सदस्य देखते हैं। श्री रघुवीर काद्यान बेरी हल्के से चुनकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। जगदीश नैयर ओडल, बीजेपी। राम कुमार कश्यप, ये गौतम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कश्यप है। राम कुमार कश्यप इंद्री विधानसभा से चुनकर आए हैं, बीजेपी पार्टी से ये संबंध रखते हैं। कमल गुप्ता हिसार दोबारा आए हैं, बीजेपी से। नैना चौटाला दोबारा आई है, भाडड़ा, जेजेपी से। श्रीमती शैली, ये फर्स्ट टाइम आई है भाई, महिला हैं, ध्यान रखिएगा। श्रीमती शैली ये नारायणगढ़ से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंध ये रखती हैं। शीशपाल सिंह कालांवाली, कांग्रेस। नयनपाल रावत ये पृथला से विधायक हैं और इंडिपेंडेंट चुनकर आए हैं। इंडिपेंडेंट कौन? नयनपाल रावत, पृथला से विधायक है, इंडिपेंडेंट चुनकर आए हैं। अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा। तो शिक्षा, तकनीकी, यानी कि जो भी शिक्षाओं से रिलेटेड जो समिति गठित हुई है ना, उसकी जो अध्यक्ष हैं वो सीमा त्रिखा जी है। मतलब सीमा त्रिखा ही शिक्षा देने का काम करेंगी, इस तरह से आप इसको रिलेट कर लीजिए। हमारी समिति है वो है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा कल्याण समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री ईश्वर सिंह जी, आप इसका फोटो, इनका फोटो यहाँ देख सकते हैं। श्री ईश्वर सिंह जी गुला से विधायक हैं और जेजेपी पार्टी से चुनकर आते हैं। चलिए इनका एक बार सदस्य देखते हैं फटाफट। जगदीश नैयर होडल से ये चुनकर आते हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। राम कुमार कश्यप दोबारा आए हैं, इंद्री बीजेपी से। लक्ष्मण नापा रतिया बीजेपी से, ये भी दोबारा आए हैं। सत्य प्रकाश पटौदी बीजेपी। रेणु बाला, ये ध्यान रखिएगा जरूर भाई, फर्स्ट टाइम आए हैं। रेणु बाला सडोरा कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। सडोरा जो है कांग्रेस पार्टी का विधायक है, यहाँ से अनुसूचित जाति और जनजाति के ये मेंबर हैं। शीशपाल सिंह कालांवाली कांग्रेस। रामकरण काला शाहबाद जेजेपी। धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी इंडिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा नीलोखेड़ी से है विधायक है और इंडिपेंडेंट है कौन? धर्मपाल गोंदर। तो ये थी हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, जिसके अध्यक्ष हैं श्री ईश्वर सिंह जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है याचिका समिति, पिटीशन कमेटी। याचिका समिति का भी गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो घनश्याम दास अरोड़ा बनाए गए हैं।
कौन है अध्यक्ष? घनश्याम दास अरोड़ा। कहां से चुनकर आते हैं? यमुनानगर से आते हैं। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी से रखते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं पीछे कमल के फूल का निशान है। चलिए फटाफट सदस्य देखते हैं। गीता बुक्कल जी झज्जर कांग्रेस से। शकुंतला खटक, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, शकुंतला खटक, महिलाएं हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। शकुंतला खटक कलानौर से ये विधायक हैं कांग्रेस से। लक्ष्मण सिंह यादव कोसली बीजेपी से। संजय सिंह सोहना बीजेपी। रामनिवास नरवाणा जेजेपी, ध्यान रखिएगा नरवाणा जेजेपी। बलराज कुंडू ये इंडिपेंडेंट हैं, महम हल्के से चुनकर आते हैं, काफी क्रियाशील रहते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत बार न्यूज सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। चलिए मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, सभी जो विधायक मेंबर हैं मैंने उनके साथ में आपको विधानसभा क्षेत्र और पार्टी भी बताया है। वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, सब आसानी से याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्यूचर में रहने वाली हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी कमेटी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं असीम गोयल। असीम गोयल पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। कहां से विधायक चुनकर आते हैं? अंबाला सिटी से। और किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। अंबाला सिटी से विधायक हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। चलिए अभय सिंह चौटाला मेंबर हैं इसके, ऐलनाबाद INLD। एक में और थे अभय सिंह चौटाला, बिल्कुल जो हमने शुरुआत में की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला। क्लियर है? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट हुए हैं। दूड़ाराम फतेहाबाद बीजेपी। मोहनलाल बड़ोली राई बीजेपी। राजेश नागर तीगांव बीजेपी। चिरंजीव राव रेवाड़ी कांग्रेस। कुलदीप वत्स बदली कांग्रेस। नीरज शर्मा NIT फरीदाबाद कांग्रेस। देवेंद्र बबली दोबारा आए हैं, टोहाना जेजेपी। तो ये जो सारे मेंबर थे ये थे सार्वजनिक उपक्रम समिति के, जिसके अध्यक्ष हैं असीम गोयल जी। अगली समिति है हमारी अधीनस्थ विधान समिति, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रामनिवास को बनाया गया है। और रामनिवास अभी हमने पीछे जिक्र किया, जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और नरवाणा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि एक रिजर्व सीट है, वहां से ये चुनकर आते हैं। सदस्य देख लेते हैं। रघुवीर सिंह काद्यान बेरी कांग्रेस। राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ से विधायक है, कांग्रेस पार्टी से हैं। दूड़ाराम फतेहाबाद बीजेपी। बलबीर सिंह इसराना कांग्रेस। सुभाष गांगुली सफीदों कांग्रेस। अभी जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अभी 2 जिले नए बनने जा रहे हैं। सुभाष गांगुली जी जो कि सफीदों से विधायक है, इन्होंने एक बयान जारी किया है कि गोहाना और हांसी से पहले सफीदों को जिला बनाया जाए। सफीदों के लोगों की मांग रही है कि सफीदों को जिला बनाया जाए। अगर सफीदों को जिला नहीं बनाया जाता तो सफीदों को जींद जिले में ही रहने दिया जाए, गोहाना जिले में शामिल ना किया जाए। तो यह बयान जो है वो सुभाष गांगुली जी ने दिया था, सफीदों जो कि कांग्रेस पार्टी से विधायक है। सोमवीर सांगवान दादरी से इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं भाई, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट को भी ध्यान रखिएगा। सोमवीर सांगवान दादरी इंडिपेंडेंट। और एक होता है महाधिवक्ता। क्लियर? अगली जो हमारी स्लाइड है, ये जो अभी हमने पढ़ी, ये सारी समिति पढ़ ली। अब फटाफट क्विकली एक रिवीजन लेते हैं सभी समितियों के अध्यक्ष का, फटाफट देखते। देखिए नियम समिति ज्ञानचंद गुप्ता, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमारी जो नियम समिति थी उसके जो अध्यक्ष कौन थे? जो सबसे पहले जो समिति की थी ज्ञानचंद गुप्ता। आवास समिति रणवीर गंगवा जो कि उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के। सरकारी आश्वासन समिति जगबीर मलिक। लोक लेखा समिति हरविंदर कल्याण। स्थानीय निकाय पंचायती राज समिति कमल गुप्ता, कहां से विधायक थे? हिसार से। अनुमान समिति सुभाष सुधा, कहां से विधायक थे? थानेसर से। जन स्वास्थ्य सिंचाई विद्युत लोक निर्माण समिति दीपक मंगला। नेक्स्ट है शिक्षा, मैंने कहा था शिक्षा कौन देगा हमें? सीमा त्रिखा जी। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इन सब से कौन है, इनका लीड कौन करेगा? कौन है चेयरमैन? सीमा त्रिखा जी। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा कल्याण से जो समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ईश्वर सिंह जी, कहां से विधायक थे? गोला से। किस पार्टी से थे? जेजेपी से। चलिए याचिका समिति घनश्याम दास अरोड़ा। सार्वजनिक उपक्रम समिति असीम गोयल अंबाला सिटी। और अधीनस्थ विधान समिति रामनिवास, कहां से हैं?
नरवाना जेजेपी। तो ये थी दोस्तों आज के हमारे वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे आने वाले कम से कम 1 साल तक जितने भी एग्जाम HSSC HPSC लेगा उन सभी एग्जाम्स में बार बार यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। लिख कर देता हूं, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, आसानी से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। नारायणी क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।